ट्रंप का खुफिया तैयारा तब्दील करने का फैसला। क्या ईरान के मुबैना खतरे ने यह सिक्योरिटी और यह खतरा बढ़ा दिया था? जरा तसव्वुर कीजिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर और एक बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वापसी के लिए तैयार है, लेकिन अचानक उसे इसके मखसूस सदारती तैयारे से उतारकर एक दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल कर दिया जाता है, वो भी इस अंदाज में कि तैयारे में मौजूद कई लोगों को भी असल वजह का इल्म नहीं होता है। यह किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेश आने वाला एक हकीकी सिक्योरिटी वाकया है, जिसकी तफसीलात अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह तुर्किया में नेटो सरबराही इजलास के बाद अमेरिकी सिक्योरिटी हुक्काम को ईरान की जानिब से ट्रंप को निशाना बनाने के मुमकिना खतरे की इत्तला मिली। इसी खदशे के पेश नजर ट्रंप को खुफिया तौर पर एयरफोर्स वन से निकालकर एक छोटे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जबकि एयरफोर्स वन को बतौर डिकॉय यानी फरेब देने वाले तैयारे के तौर पर आगे रवाना किया गया। ट्रंप को एयरफोर्स वन से दूसरे तैयारे तक पहुंचाने के लिए मुबैना तौर पर एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल किया गया, ताकि सदर की नक्ल हरकत आम नजरों से पोशीदा रहे। यानी बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता रहा, लेकिन हकीकत में अमेरिकी सिक्योरिटी टीम एक खुफिया ऑपरेशन कर रही थी। एयरफोर्स वन पर कुछ सहाफी और अमले के अफराद भी मौजूद रहे, जबकि ट्रंप और उनके चंद करीबी साथी दूसरे तैयारे से रवाना हुए। इस हिकमत अमली का बुनियादी मकसद यह था कि अगर किसी दुश्मन को सदर के तैयारे को निशाना बनाने का इरादा हो तो वो असल हदफ यानी टारगेट के बारे में गलत अंदाजा लगाए। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतहाई शदीद है। अमेरिका और ईरानी अफवाज के दरमियान हालिया तनाज़े में बराह रास्त फौजी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान खित्ते में फौजी दबाव और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। इस माहौल में अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने ट्रंप के खिलाफ मुमकिना ईरानी खतरे को संजीदगी से लिया। अलबत्ता यहां यह इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है कि ईरानी हमले या ट्रंप के कत्ल की कोई साबित शुदा कोशिश सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे एक मुमकिना या काबिल एतबार सिक्योरिटी खतरे के तौर पर बयान किया गया है, न कि किसी ऐसे हमले के तौर पर जो हकीकत में शुरू हो चुका था। अब ट्रंप ने खुद इस खुफिया तैयारा तब्दीली की तस्दीक की है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी तस्दीक की है। दिलचस्प बात यह कि जब उनसे पूछा गया कि एयरफोर्स वन को डिकॉय बनाकर छोड़ना ज्यादा महफूज था या वो छोटा फौजी तैयारा जिसमें वो खुद गए, तो ट्रंप ने कहा कि मुमकिना तौर पर वो तैयारा ज्यादा खतरे में था जिसमें वो खुद सवार थे। उनके मुताबिक अगर किसी दुश्मन को मालूम होता कि वो एक मुख्तलिफ तैयारे में मौजूद हैं, तो मुमकिन था कि वो इसी तैयारे को निशाना बनाने की कोशिश करता। अब आप देखिए कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, वहां का सबसे पावरफुल शख्स यानी वहां का मौजूदा सदर, और वो एक दूसरे मुल्क की धमकी से इतना ज्यादा खौफजदा और डर उसके अंदर बैठ गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स वन को छोड़कर एक फौजी तैयारे में जाने को तरजीह दी। तो इतना ज्यादा डर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बैठा हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद इसकी एक तरह से तस्दीक कर दी है। हूसी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और पूरे रेड सी पर बहरे अहमर में लगातार काबिज हैं। सबसे बड़ा सवाल दरअसल यह उठता है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हूसी बमुकाबला सऊदी अरब आखिर यह जंग थम क्यों नहीं रही है, यह कशीदगी आखिर कम क्यों नहीं हो रही है, हूसी लगातार सऊदी अरब को निशाना क्यों बना रहे हैं, या इसके बाद अब जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का दिफाई मुआहदे के बाद क्या कुछ सूरत हाल बदलेगी या इस मुआहदे के असरात क्या कुछ होंगे, इसी को दरअसल हम तफसील में समझेंगे। एक तरफ सऊदी अरब है, मशरिक़ वस्ता की बड़ी माशी और फौजी ताकत, और दूसरी तरफ यमन का हूसी ग्रुप जो बरसों से सऊदी अरब की ताकत को चैलेंज करता आया है। कभी मिसाइल सऊदी शहरों की तरफ दागे जाते हैं, कभी ड्रोन से तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जाता है, और कभी यमन की सरजमीन पर जवाबी हमले होते हैं।
और अब जब खित्ते में पहले ही ईरान, अमेरिका, इजराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई हसास मरहले में है, हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान महाज दोबारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान असल तनाजा क्या है, असल लड़ाई ये क्यों है, ये कशीदगी क्यों बरकरार है, और सबसे अहम सवाल यह कि मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के नए मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बाद क्या हूसियों के लिए हालात मजीद मुश्किल होने वाले हैं। दरअसल इसी को तफसील में समझना होगा। और हूसी दरअसल यमन का एक मुसल्लह और सियासी ग्रुप है जिसने गुज़िश्ता बरसों में यमन के बड़े हिस्से, खासतौर पर दारुल हुकूमत सना और शुमाली इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम किया है। यमन का तनाज़ा सिर्फ एक दाखिली जंग नहीं रहा, बल्कि इसमें इलाकाई ताकतें भी शामिल हो गई हैं। साल 2014 में हूसियों ने सना पर कब्जा किया, जिसके बाद यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के खिलाफ जंग तेज हुई। साल 2015 में सऊदी अरब ने इत्तिहादी ममालिक के साथ मिलकर यमन में फौजी मुदाखलत शुरू की ताकि हूसियों को पीछे धकेला जा सके और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को सहारा दिया जा सके। यही वो लम्हा था जब सऊदी अरब और हूसियों का तनाज़ा बराह रास्त जंग में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि असल मसला सिर्फ यमन की सियासत नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और यमन की सरहद तवील है और हूसी जंगजू सऊदी सरजमीन को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता बरसों में सऊदी शहरों, हवाई अड्डों, फौजी तंसीबात और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले मुताद्दिद हमले हूसियों की तरफ से किए गए हैं। साल 2019 में सऊदी अरब की अबीक और खरीस तेल तंसीबात पर ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, अगरचे सऊदी अरब और अमेरिका ने हमले के माखज और ईरान के किरदार पर मुख्तलिफ दावे भी उस वक्त किए थे। लेकिन यहां से सऊदी अरब के लिए एक बुनियादी खतरा सामने आया था और उसका नाम था हूसी ग्रुप, यानी हूसी मुजाहिदीन या लड़ाके। अब आप देखिए कि अगर यमन में हूसी ताकतवर रहते हैं तो सऊदी अरब की जुनूबी सरहद हमेशा दबाव में रह सकती है। लेकिन हूसियों का सऊदी अरब से असल मुतालबा दरअसल क्या है, क्योंकि हूसियों का मौकफ है कि सऊदी अरब और उसके इत्तिहादियों ने यमन में फौजी मुदाखलत करके उनके खिलाफ जंग की है, लिहाजा वो सऊदी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, यमन से बैरूनी फौजी दबाव कम करने और अपने सियासी इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते रहे। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि यमन को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता जहां से सऊदी सलामती को मुस्तकिल खतरा हो, यानी दोनों तरफ बुनियादी मसला एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है, एतमाद की कमी है। यहां एक अहम पॉइंट या एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है कि साल 2022 में जंग की बड़ी फ्रंट लाइंस बड़ी हद तक मुंजमद हो गई और सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन अमन मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हो सका। हूसी अब भी यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हैं और दूसरी जानिब यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और इसके इत्तिहादी भी मौजूद हैं। यानी जंग का बड़ा महाज खामोश जरूर हुआ, लेकिन तनाज़ा खत्म नहीं हुआ। और अब साल 2026 में हालात दोबारा खराब होते दिखाई दे रहे हैं, या यह कहा जाए कि हालात एक तरह से कशीदा बने हुए हैं। और फिर आप देखिए कि हालिया दिनों में हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी दोबारा एक तरह से बढ़ रही है। सऊदी अरब ने जीजान में एक आरामको तंसीब पर हमले की इत्तला दी और कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तरफ यमन के अल-मखा बंदरगाह पर हूसियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें शहरी भी शामिल थे। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उनका हदफ सऊदी फौजी अहलकार और हथियारों के जखीरे थे। और इसके बाद मजीद मिसाइल हमलों की इत्तलात भी सामने आई। यानी जो तनाज़ा कुछ अरसे से निस्बतन कम शिद्दत का दिखाई दे रहा था, इसमें दोबारा फौजी सरगर्मी एक तरह से बढ़ रही है। और अब आप देखिए कि हूसी सऊदी तनाज़े को ईरान के बगैर समझना मुश्किल है, क्योंकि हूसियों को ईरान के करीब समझा जाता है और ईरान पर हूसियों को हथियार, टेक्नोलॉजी और दीगर मुआवनत फराहम करने के इल्ज़ाम आयद होते रहे। लेकिन यह कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि हूसी सिर्फ ईरान के हुक्म पर चलने वाली फोर्स है। हूसियों के अपने सियासी, इलाकाई और यमनी मफादात हैं।
ताहम सऊदी अरब के लिए यह मसला है कि अगर ईरान के साथ उसकी कशीदगी बढ़ती है तो यमन का महाज भी दोबारा एक बड़े इलाकाई तनाज़े का हिस्सा बन सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पूरा मशरिक़ वुस्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। और अब सबसे अहम सवाल कि मक्का दिफाई मुआहिदे का क्या बदल सकता है या इससे सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि 7 अगस्त को मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के बुनियादी शिक के मुताबिक तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्ला हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जबकि दिफाई ताउन, तरबियत, इंटेलिजेंस और फौजी ताउन को भी एक तरह से बढ़ाया जाएगा। यहां एक बात समझनी बहुत अहम है कि यह मुआहिदा बराह रास्त हूसियों के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है, ना ही इस मुआहिदे में हूसियों को बाकायदा दुश्मन करार दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि सऊदी अरब पर किसी बड़े मुसल्ला हमले की सूरत में रियाज अब सिर्फ अपनी फौजी ताकत या रिवायती इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफाई ताउन का एक नया फ्रेमवर्क भी मौजूद होगा, जिससे कहीं ना कहीं अब हूसियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा, या जो ममालिक सऊदी अरब पर या दूसरे ममालिक पाकिस्तान और तुर्किया पर हमला करना चाहते हैं वह हमला करने से पहले एक बार जरूर अपना कदम उठाने से पहले सोचेंगे।